छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर तेज हो चली है। कल दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग के बाद टीएस सिंहदेव को डेप्यूटी सीएम बनाया गया। वहीं वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए जानते हैं इस पर उन्होंने क्या कहा। जिम्मेदारी तो कोई छोटी कोई बड़ी होती नहीं है। जो काम हमारे लिए दिया गया है औद्योगिक कोई प्रतिष्ठान है और उसकी जिम्मेदारी के तहत उसमें शायद कैबिनेट का मिनिस्टर का भी दर्जा रहेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। उस काम को करने वाला किस तरीके से, कितनी लगन से, कितनी रुचि से करता है, ये उस पर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ कोई राजा हो जाता है और कोई साधारण छोटा सेवक माने सेवा का काम करने वाला होता है। लेकिन अगर ठीक तरीके से उस सेवा का काम अगर वो अच्छा कर लेता है तो उस राजा के काम से वो कमज़ोर नहीं होता और उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा उससे भी बड़ी हो सकती है, दोनों की तुलना की जाए तो। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो काम दिया गया है बहुत बड़ा काम है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तन्मयता से कैसे पूर्ण हो, ये हमारे सामने अब चुनौती है और हम उम्मीद करते हैं कि परमात्मा की कृपा से ये काम भी ठीक तरीके से संपन्न होगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन मुझे अब इस विषय को समझना है कि क्या क्या काम है, उसमें क्या विषय है। लोग जब उनके अधिकारी आएंगे उनसे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हम समझते हैं कि जिन लोगों के लिए अंत में कोई भी काम जनता जनार्दन के लिए होता है, नागरिकों के लिए होता है, उन नागरिकों तक किस रूप में जाता है, उस सारे विषय को समझ करके उसके कार्य निर्धारण को आगे बढ़ाना है। और हम उम्मीद करते हैं कि परमात्मा की कृपा से ये सारी काम ठीक से संपन्न होगा और जिस क्षेत्र का भी काम है, जो लोग उनसे प्रभावित हो सकते हैं, उस काम से जिनको लाभ हो सकता है, वो पूरी तरह से संपन्न हो, ऐसी हमारी कोशिश होगी। पार्टी ने लास्ट मोमेंट पर जो जिम्मेदारी दी, नंद कुमार साय उसे किस तरह से निभाएंगे, सुने इस पर उन्होंने क्या कहा। देखिए, अब विषय को मुझे समझना है क्या क्या काम है। ये तो ठीक है कि समय अभी कम है, चुनाव आने वाला है, लेकिन इसका कार्यकाल को मैं जहाँ तक सुना हूँ वो पूरी तरह से संपन्न होता है। जैसे अभी चुनाव आ गया है तो बीच में ये विषय ऐसा नहीं होगा कि अब काम इसका ख़त्म हो गया। ये पूरा समय तक के लिए रहता है, जब तक काम करने वाला व्यक्ति उसको छोड़ न दे। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि चुनाव का भी समय आया है, क्या क्या काम होना है, किस तरह से होना है, किन लोगों का होना है, ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि देखने के बाद चुनाव तो आ ही गया है, उसके प्रचार में भी लगना पड़ेगा, चुनाव लड़ने का भी काम है, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन सारा विषय को समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है किस रूप में इस काम को करना है, वो कहाँ कहाँ कब कब किया जा सकेगा, कब चुनाव प्रचार में हम रहेंगे और कब कहाँ पर कौन से क्षेत्र में इसका काम ज़्यादा रहेगा। ये सारी बातों को समझने के बाद ऐसा लगेगा कि प्रचार के साथ साथ इस काम को भी संपन्न किया जा सकेगा क्या, ये देखना पड़ेगा इसमें। नंद कुमार साय ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में उनकी किस प्रकार की भूमिका रहेगी। देखिए, विधानसभा में रणनीति तो ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी से हम छोड़ दिए हैं, कांग्रेस में आ गए हैं। हमारी योजना और रणनीति होगी कि कांग्रेस अधिकतम सीट कैसे जीते, इसके लिए प्रयास होगा। जिन जिन क्षेत्रों में हमारा प्रभाव क्षेत्र है उन क्षेत्रों से अधिक सीटें निकल के आए चुनाव में और हम सब मिल करके कांग्रेस को एक नए रूप में, एक नए कलेवर में, एक नए स्थिति में छत्तीसगढ़ में देख सकें, उसको एक नया ताकत के रूप में खड़ा कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश होगी। उन्होंने बताया कि वह किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। देखिए, अभी हम सोच रहे हैं कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है। 2 जिलों में से ही हमें सीट तय करना है। जसपुर में 3 सीटें हैं और वहाँ सीनियर लोग हैं सब, और कैसा होगा, कौन किसको लड़ा रहे हैं, किसको नहीं लड़ा रहे हैं। रायगढ़
और जसपुर, इन दोनों ज़िलों में से कोई ना कोई एक सीट हम तय करेंगे और उसमें पार्टी से बात करनी पड़ेगी, संगठन क्या सोचता है, क्योंकि जो सीट हम लड़ते थे तब करा कुनकुरी, उसमें यूडी में जो संसदीय सचिव हैं उससे लड़े हैं। पिछली बार हम लड़े नहीं थे, बीजेपी में थे, तो इसीलिए हमको अब तय करना पड़ेगा। लेकिन हमारी रुचि है कि हम जसपुर और रायगढ़ ज़िले में से कोई एक सीट को चयन करेंगे, ऐसी हम विचार में लगे हैं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय, जिन्होंने लाइव खबर 24/7 के साथ ताज़ा जानकारियां साझा की। ताज़ा एवं अपडेट खबरों के लिए बने रहे लाइव खबर 24/7 के साथ।